कोई कहता है बस 5 करोड़ का कॉर्पस बना लो आपकी पूरी लाइफ सेट है। कोई कहता है कि 3 करोड़ से भी काम चल जाता है और कोई कहता है कि 40 करोड़ भी अगर आप हो ना आपके पास कॉर्पस तो भी आपके लिए कम है। तो आखिर सच क्या है? आखिर आपको कितना पैसा चाहिए आज के हिसाब से कि आप कंफर्टेबली 1 लाख रुपीज पर मंथ की पैसिव इनकम बना पाओ इन अ वे कि आपका पैसा कभी खत्म ही ना हो। काफी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि एसडब्ल्यूपी कर लो और लाइफ सेट है। देखो वो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी कैसे करनी चाहिए उसके काफी नुआंसेस होते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको ऐसी 2 बकेट एसडब्ल्यूपी की स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आपको पूरी जिंदगी भर की पैसिव इनकम जो आपकी है वो सॉर्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टेल यू कि बेस्ट फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी प्लस इसको कैसे सेट करना है, उसका जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीधा आंसर दे देती हूँ। अगर आप आज का आपका मंथली खर्चा 1 लाख का है तो आज की डेट में 3 करोड़ का कॉर्पस वर्केबल आपके लिए हो सकता है। 4 करोड़ का कॉर्पस रीजनेबली कंफर्टेबल हो सकता है एंड 5 करोड़ का कॉर्पस आपको काफी स्ट्रांगली सेफ्टी मार्जिन दे सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 3 करोड़ होते ही आप रेजिग्नेशन डाल दो, 4 करोड़ होते ही आप मॉलदीव शिफ्ट हो जाओ और 5 करोड़ होते ही आप कुछ और करने लग जाओ। मतलब क्योंकि आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करता कि आपका मंथली खर्चा कितना है, ये डिपेंड करता है आपकी करंट एज क्या है, आपको पैसा 20 साल चलाना है, 30 साल चलाना है या 50 साल चलाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट के पहले कुछ सालों में मार्केट आपके साथ क्या करता है। ये लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी दो लोग सेम कॉर्पस, सेम फंड्स और सेम एवरेज रिटर्न के साथ रिटायरमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक का पैसा पूरी जिंदगी चल जाता है और दूसरे का कॉर्पस 15 से 20 साल में खत्म होने लगता है। इसका रीजन भी हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। पहले ना एक बेसिक प्रॉब्लम को भी समझते हैं। 1 लाख आज का, 1 लाख हमेशा नहीं रहेगा। जब हम कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, 1 लाख रुपीज पर मंथ, हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि जिंदगी भर ये 1 लाख ही चाहिए होगा। लेकिन आप का जो खर्चा है वो फिक्स नहीं होता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता रहता है। एट करंट इन्फ्लेशन रेट मोटा मोटा 10 साल बाद आपका खर्चा डबल हो जाएगा। 10 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज आपका 2 लाख रुपीज पर मंथ हो जाएगा। 20 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज पर मंथ हो जाएगा। 30 साल बाद अप्रोक्सीमेटली शायद 8 लाख रुपीज पर मंथ हो जाए। इसीलिए ये मैप आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रिटायरमेंट कितने साल में लेने का सोच रहे हो, ताकि ये मैप आउट कर सको कि तब आपको कितना मंथली पैसा चाहिए होगा। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी विल अज्यूम 1 लाख रुपीज एज पर टुडेज डेट एंड ट्राई टू सी इफ वी कैन कम अप विद सिस्टम जहां हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। उसके पहले ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। एसडब्ल्यूपी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है जो सब अक्सर मिस कर देते हैं। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने, हर क्वार्टर या किसी फिक्स्ड इंटरवल पर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। एसडब्ल्यूपी कोई इंटरेस्ट नहीं है, एसडब्ल्यूपी कोई गारंटीड मंथली इनकम नहीं है। एसडब्ल्यूपी में म्यूचुअल फंड आपके यूनिट्स रिडीम करता है, सिंपल लैंग्वेज में आपके इन्वेस्टमेंट का एक छोटा पार्ट बेचता है एंड उसका जो पैसा होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम एनएवी 100 था, आपको मिल गए 1000 यूनिट्स, आपने अपने 1000 रुपीज पर मंथ की एसडब्ल्यूपी सेट कर दी। अगर एसडब्ल्यूपी के दिन एनएवी 120 है तो 1000 निकालने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8.33 यूनिट्स रिडीम करनी होंगी। लेकिन अगर मार्केट गिर जाए और एनएवी 80 हो गया तो ये सेम 1000 निकालने के लिए 12.5 यूनिट्स आपको रिडीम करनी पड़ेंगी। पैसा दोनों ही केसेस में आपको सेम मिल रहा है, 1000 रुपीज, लेकिन दूसरे केस में यूनिट्स जो है वो ज्यादा बिक गए। और यही एसडब्ल्यूपी का सबसे बड़ा रिस्क है। जब मार्केट ऊपर होता है आप कम यूनिट्स बेचते हो, जब मार्केट नीचे होता है आपको सेम मंथली इनकम के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती है। और जो यूनिट्स आपने मार्केट क्रैश में बेच दी होती हैं वो मार्केट रिकवर होने के बाद दोबारा रिकवर नहीं होती है। एनएवी रिकवर हो सकता है लेकिन आपकी रिडीम्ड यूनिट्स वापस नहीं आती हैं। यही रीजन है कि मैं नॉर्मली डायरेक्टली प्योर इक्विटी फंड से मंथली एसडब्ल्यूपी रिकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली रिटायरमेंट के इनिशियल ईयर्स में। इसीलिए रिकमेंड करूंगी 2 बकेट एसडब्ल्यूपी स्ट्रैटेजी। अब ये 2 बकेट एसडब्ल्यूपी स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास 4 करोड़ का लमसम है उसको 50-50 में डिवाइड करो। 2 करोड़ एक सेफ डेट फंड में डाल दो जहां करंटली आपको 7% के आसपास मिल जाएगा। बाकी 2 करोड़ का इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बना लो वे यू कैन गेट 12 to 13% इन लॉन्ग टर्म। तो आपकी 2 बकेट्स बन गई, पहली लाइफस्टाइल बकेट, दूसरी इक्विटी या ग्रोथ बकेट। फर्स्ट बकेट में जो आपका 2 करोड़ है वो सेफ फंड्स में है। इनिशियल ईयर्स में मार्केट चाहे 20% गिरे, 30%
गिरे या 4 साल फ्लैट रहे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट बकेट में कोई इक्विटी नहीं है। आपका मंथली खर्चा बकेट 1 से कंफर्टेबली चलता रहेगा। जो आपकी फर्स्ट बकेट है लाइफस्टाइल वाली 2 सीआर वाली, उसमें से अगर आप हर महीने 1 लाख भी निकालोगे और उसको हर साल 6 से 7% से भी बढ़ाओगे, तो आपका 10 साल भी पैसा खत्म नहीं होगा, 11 से 12 साल में जाके पैसा खत्म होने वाला होगा। इतने टाइम में आपकी जो सेकंड बकेट है जिसमें इक्विटी पोर्टफोलियो है, वो 12 to 13% का एनुअल रिटर्न इजीली बना के दे देगी। उतने टाइम में यहाँ वाला जो 2 करोड़ का कॉर्पस है वो 7 to 7.5 सीआर बन जाएगा, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स। और आप इसको जो 7 करोड़ है उसको 50-50 डिवाइड कर लो, 3.5 करोड़ वाली सेफ बकेट में डाल दो एंड 3.5 करोड़ को ग्रोथ वाली बकेट में डाल दो एंड कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आपका कॉर्पस कभी खत्म नहीं होगा। अब इसमें कौन से डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी। अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स विल हैव यू बिलीव कि एसडब्ल्यूपी के कोई स्पेसिफिक फंड्स नहीं होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकली आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हो। तो सवाल ये होना चाहिए कि यार अभी के लिए बेस्ट फंड्स कौन से हैं इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ फॉलोइंग दिस 2 बकेट स्ट्रैटेजी एसडब्ल्यूपी, देन आपको टेक्निकली 2 अलग पोर्टफोलियोज बनाने होंगे, डेट पोर्टफोलियो फॉर लाइफस्टाइल बकेट एंड इक्विटी पोर्टफोलियो फॉर योर ग्रोथ पोर्टफोलियो। वैसे हमने बेस्ट फंड्स के लिए अलग से वीडियो बनाई है, बट दीज आर सम ऑफ द फंड्स यू कैन कंसिडर डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। लार्ज कैप में निपॉन या मिराई एसिड को आप कंसिडर कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी, पराग पारेख या हेलियोस देख सकते हो। मिड कैप में कोटक, मोतीलाल या व्हाइट ओक देख सकते हो। स्मॉल कैप में बंधन, निपॉन देख सकते हो। डेट फंड में आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट डेट फंड या कोटक डेट फंड आप देख सकते हो। आई नो ये बहुत सारी कैटेगरीज है, बट ऑनेस्टली बेस्ट फंड्स का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। द टफ पार्ट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द इंटायर thing. Now here comes the next step. How to set up SWP. अब यार देखो, ये सब सेट करने से पहले आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कितने कॉर्पस की जरूरत है, लाइफस्टाइल बकेट कितनी बड़ी होनी चाहिए, कौन से डेट फंड सिलेक्ट करने हैं, इक्विटी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, लमसम एक साथ इन्वेस्ट करना है या फेज वाइज, और ग्रोथ बकेट से लाइफस्टाइल बकेट को रीफिल कब करना है। यहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वाया Zoment. Zoment is an AMFI registered mutual funds distributor. They are already working with thousands of customers and are rated 4.9 star. Zomet के एडवाइजर्स आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितना लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसडब्ल्यूपी सेट कैसे करनी चाहिए, ये सब में हेल्प कर देंगे। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। If you qualify, Zoment team will get in touch with you and we will set up a call with you. But just a disclaimer, not everyone will get a confirmed call. अगर आपको 100% confirm booking चाहिए तो ये 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, we are only onboarding customers who can invest minimum 5 lakhs lump sum. इसके नीचे we are not onboarding anyone. Second, as AMFI registered distributor, Zoment will only advise regular mutual funds. इसका मतलब है they will be commission from investments. Third, slots are only open for the first 1000 customers. उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। So यार मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सबसे ओके हो तभी आप प्लीज नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करना। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको कितना कॉर्पस चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये 2 बकेट स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए गाइडेंस की जरूरत, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बता दे, तो प्लीज गेट इन टच विद Zoment। आप बस उनकी वो जो पॉइंट्स है उसको कंसिडर कर लीजिएगा। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द टीम Zoment. And this only applies for the first 1000 customers. Share this video with your family and friends. Until then, be kefied.